प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम गज़ल पोर्शन लेते हैं और इस गज़ल पोर्शन में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1। ये एक ही गज़ल है हैदर अली आतिश की। हैदर अली आतिश एक कलंदरा सिपत के आदमी थे, कलंदरा मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने सादा असलूब में बहुत सारी गज़लें बयान की है और इनका अंदाज बयान जो था वो बहुत शौक था। वो अपने अंदाज बयान से मामूली बात को भी बड़े लुत्फ के साथ बयान करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, दिलो दीदा अहले आलम में घर है तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, गमो गुस्सो रंजो अंदो हरमान, हमारी भी है मेहरबान कैसे कैसे। एक ही गजल। अब इस गजल से चंद मुश्किल अल्फाज मैंने लिख के रखे हैं बोर्ड पर, जरा इन पर एक नजर मारते हैं। दहन मुंह, गुमान ख्याल अंदेशा, कलाम बातें, चमन गुलिस्तान फुलवाड़ी, रंग बदलना, इनकलाब लाना, तब्दीली लाना, नामवर लोग, मशहूर लोग, दीदा आंख अहले आलम दुनिया के लोग, मकान मस्कन रहने की जगह, गम दुख परेशानियां, दहन पर है उनके गुमान कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि जो मेरा महबूब है उसके होंठ इतने अच्छे हैं, उसके होंठ इतने खूबसूरत है कि लोग इनके होंठों के बारे में काफी तारीफें, काफी अलकाब, काफी तबसरे करते हैं। यानी कोई इसके होंठ के बारे में कहता है गुंजे दहन से ताबीर इसे करता है, कोई पिस्ते दहन के नाम से पुकारता है। गालिब ने भी इनके बारे में कहा है, महबूब के होंठ के बारे में गालिब ने भी कहा है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की से है। यानी गालिब जो है उसने भी महबूब के होंठ को पंखड़ी से ताबीर दी है, फूलों से ताबीर दी है। इसीलिए ये भी ये जो हैदर अली आतिश है ये फरमाते हैं कि मेरा महबूब जो है वो इतना हसीन है, वो इतना खूबसूरत है, उसके होंठ इतने खूबसूरत है कि लोग इस पर इनके होंठों की काफी तारीफें करते हैं, उनको अलकाब देते हैं, उनको तारीफें इनके करते हैं। कलाम आती है दरमियान कैसे कैसे, यानी उनके होंठों के बारे में बहुत सारी आराय पेश करते हैं, बहुत सारी तारीफें करते हैं। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या। ज़मीन जो है यानी ये दुनिया जो है, ये धरती जो है, ये मादरे वतन जो है, ये क्या करता है, गुल खिलाती है क्या क्या। इसमें बहुत सारी अजीम हस्तियां, बहुत सारे अकाबिरीन, बहुत सारे शहनशाह पैदा होते हैं, या बहुत सारी अजीम हस्तियां, बुजुर्ग, पैगंबर, अवलियाउल्लाह, बादशाह, मुख्तलिफ फील्ड से मुख्तलिफ लोग जो अपने फील्ड्स में काफी नाम करते हैं, अपना मर्तबा ऊंचा करते हैं। वो क्या है, नगोर बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, लेकिन आसमान का काम, आसमान की सितम ज़रीफी देखिए ये कि वो जमीन पैदा करती है, हमें ये धरती पैदा करती है, ये जमीन पैदा करती है, लेकिन आसमान की सितम ज़रीफी के वो इनको खा जाता है, वो इनको खत्म करता है, वो इनको मिटाता है, इनका नाम निशान तक खत्म करता है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा। मशहूर दो बादशाह दुनिया के, एक है सिकंदर आजम जिसने तकरीबन 10-20 मुल्क कब्जे में लिए, यानी दुनिया के बहुत सारी ममालिक उसने अपने कब्जे में लिए थे। वो बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसके चर्चे अपने जमाने में उस वक्त पूरी दुनिया में थे। और एक शख्स है
दारा शिकोह, ये भी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसने सिकंदर आजम से जंग लड़ा है। शायर कहता है, हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि ये इनका मिसाल दी है, इन दो बादशाहों की मिसाल देकर इसने यही समझाया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आ गए, अजीम हस्तियां आ गई, बड़ी हस्तियां आ गई, अज़म लोग आ गए, अकाबिर लोग आ गए, लेकिन कोई यहाँ टिक न सका है। हर एक ने अपना टाइम यहाँ गुजारा और आखिर पर उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ी। मिटे नामियों के निशान कैसे, अगर वो नामी भी थे, अगर वो नामवर भी थे, अगर वो मशहूर भी थे, अगर उनका चर्चा पूरी दुनिया में था, अपने जमाने के सुपर पावर थे, लेकिन उनका नाम निशान तक मिट गया, वो दुनिया से खत्म हो गई। आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। ये शायर कहता है, आतिश फरमाते हैं कि अल्लाह ये कहता है कि दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, कि तुम्हारे लिए मकान रहने की जगह को कहते हैं, घर भी रहने की जगह को कहते हैं। मकान यानी रहने की जगह आपके लिए कैसी है, कैसी है जगह है। दिलो दीदा, एक दिल है और एक जिस्म है, आंख है, यानी दिल में, किसी के दिल में वही बसता है जो उसका हर दिल अजीज हो, जो उसको प्यारा हो, जो उसको चाहता हो, जो उसको चाहने वाला हो, वही उसके दिल में बसता है और उसके दीद चश्मों में वही समाता है। यानी आपने दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए, आपने दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों की सेवा की है, लोगों की खिदमत की है, लोगों को खुश रखा है, लोगों को खुरम रखा है, लोगों को अपनाया है, इसलिए लोगों ने आपको अपनाया है और आपको अपने दिल, अपने आंखों में समाया है, अपने दिल में रखा है, अपने दिल में बसाया है। देखो किस तरह आपके रहने का बंदोबस्त किया गया है, आपके रहने की जगह बनाई गई है। गमो गुस्सो रंजो अंधु फरमान, हमारी भी है मेहरबान कैसी कैसी। ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि लोगों के लिए है खुशियां होती है, लोगों के लिए शादमानियां होती है, लोगों के लिए राहत, मसरत, खुशी, प्यार, मोहब्बत, अच्छाई की और तरह तरह के सामान होते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारे लिए हमारे मेहरबान कौन चीज है? गम है, गुस्सा है, रंज है, अंधो है, हिरमान है, दुख है, परेशानियां है, ये हमारे साथी है, ये हम वक्त हमारे साथ, ये हम वक्त यानी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, यानी रात में, दिन में, सुबह शाम, दिन में, हर जगह हमें गमों का सामना करना है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, हमें दुखों का सामना करना पड़े, हमें गुस्से का सामना करें, हमें रंज का सामना करें। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये गालिब फरमाते हैं कि मुझ पर इतनी मुश्किलात, मुझे इतने मसाइब का सामना करना पड़ा कि यही करते करते मैंने ये जिंदगी का हर एक लम्हा गुजारा। ये जिंदगी मेरी खत्म हुई, गम से ही शुरू हुई, गम पर ही मुनस्सर रही और गम पर ही खत्म। यही वो बात ख्वाजा हैदर अली आतिश भी यहाँ फरमाते हैं कि ये गम मेरा उम्र भर के लिए इसने मुझे साथ रखा, उम्र भर के लिए मेरे साथ रहा। गम यानी मैंने कभी खुशी नहीं देखी, हमेशा गम ही गम देखे, हमेशा दुख ही दुख देखे, हमेशा रंज ही रंज देखे, हमेशा मुसीबत ही मुसीबत देखी। कभी मेरे पास खुशी नहीं रही, कभी पास मेरे राहत के सामान मेरे पास नहीं रहे। तो ये थी आज की गजल, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल थी। अब हम जब दूसरी दफा आएंगे तो दूसरी गजल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।